विश्वास हो, सच्चे देव शास्त्र गुरु पर, आत्मस्वरूप पर पूर्ण विश्वास, संकल्प हो। संकल्प शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। मैं करूंगा, हैं, मैं जीतूंगा, आप जीतेंगे। संकल्प, मैं सफल होऊंगा, आप सफल होंगे। पहले विश्वास, आत्मविश्वास। चूंकि हम तो परमार्थ की बात कर रहे हैं, इसलिए आत्मा की बात कर रहे हैं कि सबसे पहले तो आत्मविश्वास, 7 तत्व का श्रद्धांत, 6 द्रव्य का विश्वास। और आपकी तरफ से विचार कर लो एक बार, तो धंधे का, बिजनेस का, परिवार का, तो पहले तो विश्वास होना चाहिए। और संकल्प, जहां विश्वास है वहां संकल्प शक्ति भी काम करती। संकल्प कल्प वृक्षस्य, संकल्प एक कल्प वृक्ष है। आप जैसी संकल्पना करते हैं वैसा कार्य होता है। आप अपने घर में बैठ करके, मंदिर जी में बैठ करके कहीं भी एक कल्पना करो, कुछ भी, जैसी पॉजिटिव या नेगेटिव, लगभग वैसा होगा। कुछ लोग तो इसीलिए नहीं आए हैं कि बोले पानी बरस रहा है, और पानी बरस रहा है तो मंच पर महाराज जी गए नहीं होंगे, और फिर कोई मंच पर रसोई मंडप में गया नहीं होगा। तो अपन जाके, आप देखो कोई गया कि नहीं गया और मंडप पूरा भरा कि नहीं भरा, वो महत्वपूर्ण नहीं है। वो व्यक्ति अपने संकल्प शक्ति की कमजोरी से वो वंचित रह जाएगा, वो नहीं पहुंच पाएगा। संकल्प शक्ति, जो क्रिया विधि, जो साधना पद्धति चल रही, वो वैसे ही चलेगी। आचार्य महाराज की संकल्प शक्ति बड़ी गजब की थी। वो 10-10 उपवास के बाद भी अगर गांव के मंदिरों के दर्शन करते हैं तो करते ही थे, स्वाध्याय लेते हैं तो लेते ही थे, क्लास चलती है तो चलेगी। संकल्प। और जितने बड़े बड़े लोग भी सफल हुए हैं सब संकल्प से। राम को मालूम था, लक्ष्मण को मालूम था कि मैं कोई लंका तक पहुंच नहीं सकता, हमें कोई पुल बनाना आता नहीं है, हम भूमि गोचरी हैं, और हमने नदी भी पार की है तो नाव से पार की है। लेकिन संकल्प, सीता को वापस लाना है और सागर के पार जाना है, और संकल्प रखा तो सहयोगी भी मिले। आपने संकल्प किया है 20 नवंबर से 24 नवंबर तक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होगा। आप देख लो, लगभग उसी ढंग से काम चल रहे हैं, उसी ढंग से सहयोगी मिल रहे हैं। कभी कभार थोड़ा असमंजस की स्थिति पैदा भले हो जाए, लेकिन होना है सो होना है। और जिन कारीगरों से ऐसे लगता था कि कैसे पूरा होगा, वो भी अपने मन से लगे हुए हैं, और आज शिखर बहुत तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। संकल्प किया तो सिद्धि होती। कच्चे संकल्प वाले लोग टूट जाते, कच्ची दीवारें ही नहीं टूटती हैं ज्ञानी, कच्चे संकल्प भी टूट जाते हैं। जोरदार बारिश आई, कच्ची दीवारें टूट गईं। ऐसे ही जोरदार विपत्ति आई और कच्चे संकल्प टूट गए। पक्के संकल्प वाले नहीं टूटते हैं। संकल्प पक्का होना चाहिए। अगर छोटे मोटे व्रत भी लेते हैं ना, तो व्रत के संकल्प पक्के होना चाहिए। ज्ञानियों, संकल्प शक्ति व्यक्ति को बड़ी से बड़ी ऊंचाई तक ले जाती है। छोटा आदमी भी बड़ा काम संकल्प के बल पर कर लेता है।
जब मैंने धारा है, जब मैंने सोचा है, तो मैं जरूर पाऊंगा, जरूर सफल होऊंगा। एक झारखंड की एक घटना हमने सुनी थी। एक व्यक्ति ने गांव से शहर के लिए रास्ता बनाने के लिए पहाड़ खोदना चालू किया, एक व्यक्ति ने। और उस व्यक्ति ने लगातार पहाड़ खोदने का चालू काम रखा। कितने साल तक लगातार पहाड़ खोदता रहा। एक समय वो आ गया कि जब रास्ता बन गया। जब रास्ता बन गया तब सरकार को मालूम पड़ा, और जब सरकार को मालूम पड़ा तब उसका सम्मान हुआ। घटना है, कहानी तो आपने भी सुनी होगी कि एक व्यक्ति था और उसने कहा कि अगर पहाड़ रास्ता नहीं देता है तो मैं पहाड़ खोद डालूंगा। वो कहानी आपने किताब में पढ़ी होगी। गांव के व्यक्ति ने संकल्प किया कि अगर पहाड़ रास्ता नहीं देता है तो मैं पहाड़ खोद डालूंगा। और पहाड़ पहाड़ होता है, नहीं हटा। दूसरे दिन वह तो कुदाली लेके पहुंच गया और उसने खोदना चालू कर दिया। कहते हैं पहाड़ ने विचार किया कि जब ये खोदना चालू कर दिया तो निश्चित है ये खोद ही डालेगा, इसलिए बोले पहाड़ ने भी रास्ता दे दिया। संकल्प के आगे तो धर्म का संकल्प करते हैं मुनिराज, मिथ्यात्व को खत्म करेंगे, सम्य दर्शन प्राप्त करेंगे, असंयम भाव को खत्म करेंगे, संयम भाव को प्राप्त करेंगे, विकारों के पार जाएंगे, निर्विकार दशा को प्राप्त करेंगे। और उस संकल्प के बल पर यही पहले गुण स्थान में पड़ा हुआ जीव, अनंत काल से प्रत्येक पहले गुण स्थान में पड़ा हुआ जीव भी सिद्ध लोक का वासी, सिद्ध बन जाता। अभी 10 उपास किए थे। कौन कौन बैठे यहाँ 10 उपास करने वाले? देखो, हाँ 5-7 युवक 10 उपास किए थे, आप लोगों ने भी किए थे। अब कोई कहे कि भाई अब आप विचार करो तो लगता है कि मैंने ही किए थे क्या 10 उपास हैं? क्यों? मैं तो एक उपास सोच करके, 2 उपास छोड़ करके, सोच करके भी कि कैसे होगा, कैसे भूखे रहा जाता। लेकिन संकल्प, विश्वास और फिर गुरु शक्ति, आशीर्वाद भी। सतत अभ्यास करो। कई बार लोग जरा सा बिजनेस फैलाया, जरा सा काम किया और फेल हो गए तो बस हाथ पर हाथ रख के बैठ जाते हैं। अब तो हमसे कुछ नहीं होता है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। हताश नहीं होइए, निराश मत होइए, फिर कोशिश करिए, फिर कोशिश करिए। कोशिश करने वालों की कोशिश करिए। एक गांव की घटना है। गाय ने बछड़े को जन्म दिया। गाय ने बछड़े को जन्म दिया। गांव के लोग तो यूं मजबूत हट्टे कट्टे होते हैं। किसान खेत से गाय के बच्चे को लेकर के उठा करके घर लाया। जब किसान की घरवाली ने देखा तो उसे ही बड़ी खुशी हुई। उसने भी बच्चे को यूं उठाया और किसान ने कहा कि आज तो छोटा है तो उठा लेती है, जब बड़ा हो तब बताना। उसने कहा ठीक है। वो रोज क्या करती? वो रोज बच्चे को लाड़ करती और रोज उठाती। साल भर हो गया। फिर उसने कहा जी देखो अब बड़ा हो गया, अब भी मैं उठा के बताती हूं। और उसने बड़े बछड़े को भी उठा के दिखा दिया। किसान ने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, मैं भी उठा के दिखाता हूं। और उसने उठाने की कोशिश की, उससे नहीं उठाते बना। जिसने कहा क्यों, मेरे से क्यों नहीं उठ रहा? पहले बार तो मैं ही लाया था।
उसने कहा जी आप तो बस पहली बार लाए थे, लेकिन मैं इसको रोज रोज उठाती हूँ, इसलिए मेरे को अभ्यास बना हुआ है। और आपको अभ्यास किसी भी मामले में, गायने वाले लोग जो होते ना, गाते हैं, बजाने वाले जो लोग होते हैं, उनको भी निरंतर रियाज करना पड़ती, निरंतर अभ्यास करना पड़ता। यूं रख करके वो बंद करके रख देवे तो हो गया। सतत अभ्यास। ऐसे ही आत्मशुद्धि के लिए सतत अभ्यास करना पड़ता है। एक बार गुरु मुख से सुनने को मिल गया भेद विज्ञान का मार्ग, सम्यक दर्शन का मार्ग, एक बार सुन करके देशना लब्धि से सम्यक दर्शन हो जाए कोई जरूरी नहीं है। सतत अभ्यास करो। हैं, रोज रोज ध्यान करते। महाराज लोग क्या करते हैं, सुबह शाम दोपहर को क्या करते हैं, ध्यान करते हैं, सामयिक करते। सामयिक में क्या करते हैं, अपने निर्विकल्प चैतन्य स्वरूप का ध्यान। पृथक पृथक, यह आत्मा और यह देह। ज्ञानियों, परमार्थी बनना, परमार्थ को समझना, अनंत जीव राशि में से निकल करके इतने आगे आप बढ़ गए हैं। अब अपनी बुद्धि को परिग्रह में और विकल्पों में ही मत उलझाए रहना। देखो सुई भी साथ में जाती नहीं। अभी माता जी ने सुनाया ना आपको। बेटे ने जब पिता का लोभ देखा, लालच देखा, तो संबोधित करना चाहा। उसने कहा पिताजी, दादाजी मेरे सपने में आए। क्या बोले, बोले बेटा स्वर्ग में दिखे हमको, और बोले कि देखो बेटा मेरा कुर्ता फट गया है, इसलिए जब तुम्हारे पिताजी मतलब मेरे बेटे जब वो स्वर्ग आए तो एक सुई धागा भेज देना। अब सोच लो, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, हैं? और लोग क्या पसंद था दादाजी को, पिताजी को, वो कौओं को खिला रहे हैं। और पता नहीं क्या क्या पसंद था, जीते जी मालूम पड़ा हो ना पड़ा हो, लेकिन श्राद्ध के वक्त तो मालूम, पड़ोसी को भी मालूम पड़ जाएगा कि कितनी बीड़ी पीता था और कितनी, वो भी रखना पड़ता है बोलते हैं। हाँ, जब तक ना रखो तब तक कौए भी श्राद्ध स्वीकार, कुछ तो कमी रह गई है। ज्ञानी कोई भी आत्मा ऐसे अतृप्त नहीं रहता है, और कोई भी स्वर्ग के देवता के कपड़े फटते नहीं हैं। लेकिन एक उदाहरण संबोधित करने के लिए पोते ने दादाजी को कहा कि पिताजी को कहा कि दादाजी के कुर्ते सिलने को सुई धागा ले जाना। पिता बोलते हैं किसी मूर्खों सी बात करता है। ना तो कोई स्वर्ग में कपड़े लेके जाता हो, ना कोई सुई धागा। यही तो मैं आपको कह रहा हूं कि आप इतना लोभ करते हो, इतना विकल्प करते हो, इतना दूर दूर तक का सोचते रहते हो, इतना दुखी रहते हो, जोड़ने के चक्कर में जिनालय भी नहीं जाते हो। तो जब सुई भी साथ में नहीं जाना है तो इतना टेंशन क्यों लेते हो? टेंशन नहीं, अटेंशन। सावधान। और सावधान नहीं, ज्यादा सावधान, क्योंकि सिंपल सावधान होने से भी काम चलता नहीं है। सावधान होना चाहिए, एक एक घड़ी एक एक समय का सदुपयोग हो। सुकमाल जैसे मुनिराज, कोई कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं थी।
लेकिन फिर भी वैराग्य हुआ तो 32 राजकन्याओं को छोड़ करके, करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं का राजकोष छोड़ करके, मां ने इतना प्रबंध कर दिया कि बेटे को वैराग्य ना हो जाए। क्यों? क्योंकि मुनि की भविष्यवाणी के हिसाब से संतान का जन्म होते ही जैसे ही पति ने मुख देखा तो वैराग्य हो गया, वो तो चले गए। अब ये सुकुमाल है, ये ना चला जाए कहीं। मां को कितना बेटे का प्यार होता है वो मां जानती है। और सब प्रबंध कर दिए, एक से एक सुंदर कन्याओं से विवाह और एक से एक बड़े महल। लेकिन जैसे ही मुनिराज नगर के उद्यान में पधारे और जैसे ही उन्होंने मंगलमय प्रज्ञप्ति का पाठ किया और जैसे ही उनके वचन कान में पड़े कि इस जीव को पिछला भाव याद आ गया। हो संसार की उलझन में मेरा सारा समय जा रहा। खिड़की के रास्ते साड़ियों की रस्सी बना करके उतर गए और मुनिराज के चरणों में जाके दीक्षा ले ली। संयम का मार्ग आत्मशुद्धि का मार्ग है, संयम का मार्ग। इसलिए जैसे इन महा मुनिराजों ने अपनी आत्मा का मार्ग प्रशस्त किया, ऐसे अपन भी इस अनंत जीव राशि में से निकल करके सिद्धों में शामिल होने का प्रयास करें, सिद्ध दशा को उपलब्ध हो, ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की।